दोस्तों एक समय था कि जब भारत में कोई भी आम आदमी कार खरीदने के बारे में सोचता था तो उसके मन में सबसे पहले मारुति 800 का ख्याल आता था। ये वो दौर था जब भारतीय सड़कों पर दिखने वाली लगभग आधी कार्स मारुति 800 ही होती थी। ये कार अपने समय में इतनी पॉपुलर थी कि उस समय आम लोगों के लिए कार का मतलब ही 800 होता था। अब कहने को तो ये एक छोटे आकार की मामूली से दिखने वाली कार थी, लेकिन इस कार के साथ में लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे और इसी छोटी सी कार में ना जाने कितने मिडिल क्लास भारतीयों की दुनिया बसती थी। अब आज के इस वीडियो में हम मारुति 800 के उसी सुनहरे व शानदार इतिहास के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इंडियन रोड्स पर राज करने वाली यह कार आखिर सड़कों से पूरी तरह से गायब कैसे हो गई। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाली मारुति 800 कार को मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा 14 दिसंबर 1983 के दिन लॉन्च किया गया था। अब भले ही इस कार का प्रोडक्शन 1983 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारतीय सरकार ने इसे मार्केट में लाने की तैयारी कई दशकों पहले ही शुरू कर दी थी। दरअसल आजादी मिलने के बाद से हमारे देश के अंदर सिर्फ कुछ गिनी चुनी कार ही मिला करती थी, जिसमें हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की पद्मिनी और महिंद्रा कंपनी की जीप शामिल थी। और ये सभी ऐसी कार्स हुआ करती थी जिन्हें कि भारत के आम नागरिक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे में भारत की उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन मार्केट में एक ऐसी कार को लाने के बारे में सोचा जिसे कि भारत के आम मिडिल क्लास लोग भी आराम से अफोर्ड कर सके। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए कई सालों तक रिसर्च किया और फिर आखिरकार इंडियन सिटीजन्स को एक अफोर्डेबल कार का तोहफा देने के मकसद से 24 जनवरी 1981 के दिन भारतीय सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। और फिर इसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने कई अलग अलग विदेशी कंपनियों जैसे फॉक्सवैगन, सुजुकी और निसान आदि को मारुति के साथ कोलैब करने के लिए इनविटेशन भेजा और उन सभी में जापान की सुजुकी कंपनी भारत सरकार की सभी शर्तों को मानकर मारुति के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई। और दोस्तों इस तरह से 1982 में ये कोलैबोरेशन होने के साथ ही मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी रख दिया गया। और फिर 13 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद से इंडियन मार्केट में पहली बार मारुति सुजुकी 800 को लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत उस समय सिर्फ 47,500 रुपए रखी गई थी। अब चूंकि इस कार को लेकर मार्केट में पहले से ही काफी हाइप क्रिएट हो चुका था, तो ऐसे में कार के लॉन्च होते ही एक साथ काफी सारे लोग इसे खरीदने की होड़ में लग गए थे। हालांकि कंपनी ने कार की प्री बुकिंग का प्राइस भी 10,000 रुपए रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 1,20,000 लोगों ने इस कार को प्री बुक किया था। अब इतने सारे लोगों के चलते समस्या यह थी कि कंपनी अपनी सबसे पहली कार किस व्यक्ति को दे। और दोस्तों ऐसे में एक लकी ड्रॉ सिस्टम बनाया गया, जिसके जरिए हरपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को सबसे पहली मारुति 800 कार दी गई। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हरपाल सिंह को उनकी कार की चाबी उस समय की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथों से दी थी, जिसके चलते वो कार सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि हरपाल जी के लिए भी बेहद स्पेशल बन गई थी। और बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस कार को कभी नहीं बेचा था। खैर मारुति 800 की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन मारुति 800 यानी SS80 जापानीज कार सुजुकी फ्रंटे पर बेस्ड थी, जबकि कुछ साल के बाद सुजुकी ऑल्टो से इंस्पायर होकर इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए गए थे। मारुति 800 कई चीजों जैसे परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस के मामले में दूसरे कारों से कहीं ज्यादा बेहतर थी, जहां पर दमदार इंजन के साथ ही इसके फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम को काफी लाइट बनाया गया था। और ये चीज उस समय एम्बेसडर और पद्मिनी जैसे कार्स में नहीं देखने को मिलती थी। और दोस्तों अपनी इन्हीं सभी खूबियों की वजह से ही यह कार मार्केट में उतरते ही हिट साबित हो गई और देखते ही देखते इसकी बिक्री आसमान को छूने लगी। अब चूंकि कंपनी बिल्कुल नई थी, ऐसे में इतनी जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में लोगों को मारुति कार बुक करने के बाद से डिलीवरी लेने के लिए ही 3 साल तक का वेट करना पड़ता था और इसी के चलते मार्केट में इस कार की कालाबाजारी भी शुरू हो गई थी। और दोस्तों इन चीजों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम इस कार की डिमांड कितनी ज्यादा हाई रही होगी। ये कार लॉन्च होते ही भारत की बेस्ट सेलिंग कार बन गई थी। अब दोस्तों मारुति 800 की इस जबरदस्त सफलता को देखते हुए कंपनी ने मार्केट में अपनी कुछ दूसरी कारों जैसे ओमिनी वैन और मारुति जिप्सी को भी लॉन्च किया, जो कि काफी ज्यादा सफल रही थी। लेकिन सेल्स के मामले में इसमें से कोई भी कार मारुति 800 को बीट नहीं कर पाई थी।
और साल 1983 से लेकर 2004 तक यानी लगातार 21 सालों तक मारुति 800 भारत की बेस्ट सेलिंग कार बनी रही। हालांकि साल 2004 में पहली बार मारुति की ही मारुति सुजुकी आल्टो ने सेल्स के मामले में मारुति 800 को पीछे छोड़ दिया था। अब अगर हम बात करें कि मारुति 800 इतने सालों से लगातार सफल कैसे बनी रही, तो इस कार के शानदार फीचर्स के साथ ही कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी काफी काम आई थी। जहां सबसे पहले तो कंपनी ने इस कार को बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्चा किया ताकि कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर एक बेहतर व्हीकल दिया जा सके। और साथ ही कस्टमर्स को खुद से जोड़े रखने के लिए कंपनी ने अपना खुद का एक इकोसिस्टम भी तैयार किया, जहां पर मारुति ड्राइविंग स्कूल, मारुति फाइनेंस, मारुति ट्रू वैल्यू और मारुति इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज इसी इकोसिस्टम का ही हिस्सा थी। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने एक और अहम काम यह किया था कि उन्होंने 800 समेत अपने सभी कार्स की एसेसरीज व पार्ट मार्केट में हर जगह इजीली अवेलेबल करा दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग अपनी कार के छोटे से छोटे पार्ट को भी आसानी से बदलवा सके। साथ ही मारुति सुजुकी ने शुरुआत से ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फैलाने व उसे बड़ा करने पर भी खासा ध्यान दिया था, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में यह कंपनी लगभग 1900 शहरों में अपने 3000 से भी ज्यादा डिलीवरी स्टेशंस बना चुकी थी, जिसके चलते मारुति 800 कार अफोर्डेबल होने के साथ ही कस्टमर्स के लिए पूरे भारत में हर जगह पर इजीली अवेलेबल हो गई। और दोस्तों, कंपनी की इन्हीं सभी बिजनेस स्ट्रैटेजीज की मदद से ही मारुति 800 भारत की सबसे सफल व सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, मोरक्को और कुछ यूरोपीय मार्केट्स में भी मारुति 800 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। अगर आप मारुति की तरह ही और भी ऐसी कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं जो कि स्टार्ट तो की गई थी एक साधारण से विजन के साथ में, लेकिन आज उन्हें दुनिया की सबसे विजनरीज कंपनीज में शुमार किया जाता है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ बिल्ड टू लास्ट नाम के ऑडियो बुक को, जो कि भारत की बेस्ट ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू FM पर उपलब्ध है। 4.5 प्लस रेटिंग्स के साथ आने वाले इस ऐप में आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। और इस रिपब्लिक डे हम स्पेशली आप जैसे हर एक क्यूरियस लोगों के लिए ज्ञान का भंडार लेकर आए हैं। और दोस्तों, खास तौर से कुकू FM से बात करके हमने सिर्फ आपके लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी करवाया है। बस आपको इंडिया कोड का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक ही उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं कुछ अलग अंदाज से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए, अपने नॉलेज के पावर को बढ़ाइए और देश के प्रगति में जरूर कंट्रीब्यूट करिए। फिलहाल चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरह से 2004 तक भारतीय कार मार्केट पर राज करने वाली मारुति 800 अब नीचे की तरफ जाने लगी। दरअसल उस समय इंडियन मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी से बनी नई कार्स लॉन्च हो रही थी, जिसके सामने मारुति 800 लोगों को ओल्ड स्टाइल व ओल्ड फैशन नजर आने लगी थी। इसके अलावा पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी ये कार गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एमिशन नॉर्म्स के अंदर भी फिट नहीं बैठ रही थी, जिसके चलते साल 2009 से 2010 के बीच में मारुति 800 की सेल्स में 3.7% की गिरावट नोट की गई थी। और दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को देखकर कंपनी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अब मारुति 800 को बंद करने का समय आ गया था। इसीलिए कंपनी की तरफ से पहले ही इस बात को साफ कर दिया गया कि वे मारुति 800 को एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक BS4 में अपग्रेड नहीं करेंगे। और इसी इरादे से कंपनी ने धीरे धीरे इस कार के प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर दिया। दरअसल अप्रैल 2010 से मारुति सुजुकी ने उन 13 प्रमुख शहरों में मारुति 800 की सेल्स रोक दी थी, जहां पर व्हीकल्स के लिए BS4 एमिशन नॉर्म्स का पालन करना मैंडेटरी हो गया था। और दोस्तों, इन 13 शहरों में कानपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, आगरा और सूरत जैसे फेमस शहरों के साथ ही चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई ये 4 महानगर भी शामिल थे। और फिर इस तरह से कंपनी समय के साथ अलग अलग शहरों में धीरे धीरे इस कार की सेल्स बंद करती गई। और फिर आखिरकार 2014 में इस कार का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोक दिया गया। और इस तरह से आखिरी मारुति 800 का प्रोडक्शन 18 जनवरी 2014 के दिन किया गया था। और दोस्तों, ये एम्बेसडर के बाद से भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक प्रोड्यूस की जाने वाली कार है। अब दोस्तों, साल 1983 से 2014 के बीच 31 सालों में कंपनी ने कुल 2.87 मिलियन मारुति 800 कार्स का प्रोडक्शन किया, जिसमें से 2.66 मिलियन कार्स अकेले ही भारत में बेची गई थी, जबकि बाकी की बची हुई कार्स को दूसरे देशों में सेल किया गया। हालांकि भले ही इंडियन रोड्स पर हमें ये कार लगभग ना के बराबर अब देखने को मिलती है,
लेकिन आज भी देश के हजारों लाखों लोगों की इमोशंस व यादें इस कार के साथ में जुड़ी हुई हैं। और बहुत से लोगों ने तो सिर्फ अपनी इमोशंस की खातिर ही आज भी अपनी मारुति 800 कार को अपने पास रखा हुआ है। अब मारुति 800 के बाद से इंडियन मार्केट में न जाने कितनी कार्स आई और गईं, लेकिन लोगों का जो प्यार इस कार को मिला वैसा आज तक किसी भी दूसरी कार के लिए नहीं देखा गया। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में तो बस